आप सभी श्रोताओं को उत्तराखंड टू हेवन की टीम की ओर से सवसोनी प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हमारी टीम आपके लिए एक कहानी लेकर आई है, जो कहानी है न्याय प्रिया, न्याय के देवता गोलू जी की। तो गोलू देवता का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा के चित्तई में और नैनीताल के घोड़ा खाल में स्थित है। और यहाँ पर जो है चिट्ठियों की भरमार लगी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक चिट्ठी मात्र भेजने से ही आपकी मुराद पूरी हो जाती है। आप चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिख दो, उसे भेज भी दो किसी के हाथ, तो आपकी जो है मनोकामना पूरी हो जाती है। गोलू देवता को भगवान शिव गौर भैरव का अवतार माना जाता है। और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा युवक युवतियाँ अपनी लव मैरिज के लिए आते हैं। तो चलिए आप भी चिट्ठी भेजना, आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बाकी हम जाएंगे वहाँ पे, प्रॉपर शूट करेंगे, प्रॉपर ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम इन गोलू देवता की कहानी शुरू करते हैं। गोलू देवता की कहानी जो है बहुत रहस्यों से भरी हुई है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के कत्यूरी राजा हुए हैं, राजा झालूसाई। तो उनकी 7 पत्नियां थीं। राजा की 7 पत्नियां होने के बाद भी कोई संतान नहीं थी। अब राजा झालूसाई बहुत ही परेशान, उदास, चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनका राज्य कौन संभालेगा। तो उन्होंने कई यज्ञ करवाए, देव पूजा करवाई, अनुष्ठान करवाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने पंडितों से सलाह ली, ज्योतिषों से सलाह ली, पर अंत में जब ज्योतिषों ने उनकी कुंडली देखी तो उनसे कहा कि हे राजन, अगर आप 8वां विवाह करोगे तो आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। अब एक राजा सो रखे थे, तो उन्होंने सपने में देखा कि एक सुंदर युवती जिसका नाम कलिंका है, वो कहीं दूर हिमालय क्षेत्र में साधना तपस्या में बैठे हैं। अगली सुबह होते ही उन्होंने अपने सारे दरबारियों को ये बात बताई। दरबारियों ने सुनी तो उन्होंने राजा को सलाह दी कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और उससे विवाह करना चाहिए। तब राजा अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ निकल पड़े हिमालय क्षेत्र की ओर। अब जब कई वर्ष बीत गए तो राजा को हिमालय क्षेत्र में रानी जो जो सुंदर युवती उन्होंने देखी थी कलिंका अपने सपने में, वो साधना में तपस्या में बैठी मिली। तो उन्होंने उससे अपनी सारी दुख परेशानियां बताई और अपने सपने के बारे में बताया। तो जो कलिंका है उसने कहा उनके पिता साधु से वो विवाह की अनुमति ले लें। तो राजा अब साधु के पास गए, उनसे अनुमति ली, उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो राजा की पीड़ा सुन के साधु ने भी उन्हें अनुमति दे दी। अब राजा ने कलिंका से शादी करी और उन्हें अपने राज्य ले आए। अब इस बात से जो सातों रानियाँ थी उन्हें बहुत दुख, बहुत तकलीफ हुई। उन्हें जरा भी खुशी नहीं थी इस बात की। अब कुछ समय बीता तो रानी कलिंका ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब इस बात से बिल्कुल भी रानियाँ खुश नहीं। उन्हें बिल्कुल इतनी जलन हो गई, इतनी जलन हुई कि उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को ख़त्म कर देना ही सही रहेगा। तो उन्होंने बच्चे को पकड़ा, उसे भयंकर गायों के गौशाला में फेंक डाला कि ताकि गाय उसे मार डाले कुचल कुचल के। और वहाँ जो है रानी के बगल में उनके खून से लथपथ एक सिलबट्टा यानी बड़ा सा पत्थर रख दिया। अब जब वो गौशाला गई तो उन्होंने देखा वहाँ जो बच्चा था वो हंस रहा, खेल रहा, गायों का दूध पी रहा है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे पकड़ा और उन्हें बिच्छू घास में लिटा दिया, उनमें फेंक दिया, झाड़ियों में। बिच्छू घास यानी हम गढ़वाली में जैसे कंडाली भी कहते हैं, उसमें फेंक दिया। पर अब रानियों ने देखा वहाँ भी बच्चा हंस रहा, खिलखिला के खेल रहा। तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने उसे एक संदूक में काट कर, संदूक पहले तो काट की चीज़ें चलती थी, आज भी पुराने ज़माने की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, किसी के पास काट की अलमारियाँ होंगी, काट के तख्त होंगे, तो उसी प्रकार से काट का संदूक था। तो उसमें बच्चे को बंद किया गया और उसे नदी में उन्होंने फेंक दिया। अब वो नदी में जो है काठ का बॉक्स, वो डूबा नहीं, वो तैरता तैरता गौरी घाट, 7 दिन लगातार तैरने के बाद वो क्या गौरी घाट पहुंचा। वहाँ पे मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उन्होंने उसके कांटे में जो है ये संदूक फंसा। तो उसने बाहर निकाला, उसे खोला तो देखा उसमें एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ खेल रहा है। तो अब मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी। तो मछुआरे ने बच्चे को पकड़ा, अपने घर ले आया और उसका नाम गोलू रख दिया। अब जब गोलू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे एक दिन सपने में अपने माता और पिता दोनों यानी राजा झालू राई और माता कलिंका दिखाई दी। अब उसने ये बात मछुआरे को भी बताई। जब मछुआरे ने ये बात सुनी तो फिर गोलू ने बताई कि जो असली माँ बाप हैं उसके, राजा झालू राई
और कलिंका ये उसकी माँ है। तो उसने उससे कहा मछुआरे से कि उन्हें काठ का घोड़ा चाहिए, यानी घोड़ा चाहिए। तो अब जो मछुआरा था उसने काठ का घोड़ा बना के गोलू को दे दिया। अब गोलू उस घोड़े को लेकर पानी पिलाने के लिए उस जगह पहुंचा जहाँ सातों रानियां स्नान करती थी। अब उसने क्या है, रानियों से बोला कि इसे पानी पिला दो जरा, पर रानी ने मना कर दिया, सातों रानियों ने। और उन्होंने मजाक बनाया और कहा क्या कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है? तो इसके जवाब में गोलू ने जवाब दिया कि जब एक रानी का सिलबट्टा, उसके पेट से सिलबट्टा हो सकता है, तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये बात सुन के सातों रानी डर गई, क्योंकि उनके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी। अब जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने गोलू को दरबार में बुलाया, उससे सारी बात जानी और जो सातों रानी थी उन्हें प्राण दंड दे दिया। अब हमारे न्याय प्रिय, न्याय के देवता जी ने कहते, गोलू ने राजा से निवेदन किया कि इन रानियों को क्षमा दान दिया जाए और उनकी मौत की सजा ना दी जाए। तो फिर राजा ने उन्हें माफ़ कर दिया। और आज भी गोलू देवता की जो है बहुत ही मान्यता है। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा उस मंदिर में। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।